अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर पाक एग्री टेक प्लेटफॉर्म से। आज हमारे मेहमान हैं सना खान। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, फाइनेंस का बैकग्राउंड था, वहाँ से फिर मूव आउट करके फार्मिंग में आ गए। और फार्मिंग में, बनाना फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इंटीरियर सिंध के अंदर काम आजकल कर रहे हैं। और थोड़ा सा कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी लेकर आगे चल रहे हैं। तो आज हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सना, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि फार्मिंग, वो फाइनेंस की दुनिया से कैसे ट्रांजिशन हुआ फार्मिंग के अंदर, और क्या। जी बताइए। Sure. So first of all, thank you so much, Saad, for the opportunity. बहुत अरसे से I think the whole ecosystem is also indebted to you कि आपने इतने सालों से एक जो है ना एक सिस्टम को लेके चल रहे हैं साथ साथ। हालांकि काफी हमारे यहाँ पे मूड्स अप से और फिर डाउन से फिर आप आ रहे, लेकिन आपकी जो है ना जो है वो बहुत जो है ना वो कंसिस्टेंट है। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट्स गोइंग टू हेल्प the ecosystem in the long run. So thank you so much for the opportunity. So yeah, I mean, as you said, so I started as a fertilizer analyst in a brokerage firm, Engro, FFC, FFBL और फातिमा, इनकी जो कंपनीज हैं, ये जो कंपनीज हैं, इनकी स्टॉक की वैल्यूएशन करते थे, कंपनी की क्या जो ना एक वर्थ होनी चाहिए। तो आई थिंक दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली। जब मैं फर्टिलाइजर कंपनीज बैक इन 2013 देखता था, तो उसमें फिर इवेंचुअली फार्म इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज यूरिया की डिमांड और डीएपी की डिमांड, इनको हम लोग जो ना वो मतलब के फोरकास्ट करते थे। तो दैट आई थिंक वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। वहां पे काफी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की थी हमने, बिकॉज मेरा जो है बेसिकली जॉब जॉब की डिस्क्रिप्शन ही वही थी। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स में ही था मैं फॉर गुड लाइक मतलब के 6-7 years। लेकिन आई थिंक समवेयर अराउंड 2018 एंड 19, आफ्टर द इकोनॉमिक साइकिल हमारा जो है कंट्री का स्टार्टेड टू मूव, तो आई स्टार्टेड टू थिंक अगेन कि यार पाकिस्तान में अगर आपने रहना है, बिकॉज आई हैड मेड डिसीजन कि मुझे पाकिस्तान में रहना है फॉर सम रीजन। तो उस टाइम पे और तो आई थॉट कि क्या करना चाहिए। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी वाज एट द पॉइंट वाज टू हेज माई सेल्फ कि यार आई डोंट वांट टू गेट स्वेप्ट अवे विद इन्फ्लेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसमें फिर यही मतलब कि समझ आ रहा था कि यार पाकिस्तान में इफ यू मूव इनटू एग्रीकल्चर, और फॉर एग्जांपल इफ यू मूव इनटू आईटी एक्सपोर्ट, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक चाहिए एक्सपोजर, या इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन का एक्सपोजर चाहिए, सो दैट इवेंचुअली आपकी जो इनकम है वो यूएसडी हेज होनी चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान में बिकॉज हमारा जो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, जो इजिप्ट का भी है और नाइजीरिया का भी है और मुल्कों का भी है और हमारा भी है, कि हर 2-4 साल 5 साल के बाद वी हैव डिवैल्यूएशन। सो अनफॉर्चुनेटली तो फिर ये हुआ कि मैंने फिर मतलब कि 19 में आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड, बट आई थिंक उस टाइम पे इतनी ज्यादा ना क्लैरिटी नहीं थी। बस एक आइडिया था, इतना ज्यादा नहीं पता था कि क्या करना है। अच्छी बात ये थी कि फैमिली जो है वो एग्रीकल्चर में थी, फार्मिंग में थे। तो मैंने कहा उधर से शुरू करें, जो सबसे इजी चीज है, मतलब कि टंडोला में कोई फैमिली नहीं है, बट आई थॉट आफ्टर आई डिड सम रिसर्च आई रियलाइज टंडोला इज एक्चुअली अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सिंस देन हमारी जो है टीम भी इंक्रीज हुई है। वी हैव सम एक्सीलेंट मतलब के पार्टनर्स विद अस, जिनका जो है मतलब के विजन जो अलाइनमेंट है बिल्कुल हमारी एक साथ है। और अब तकरीबन नाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक 4 years नाउ ऑन ग्राउंड, और मतलब ऑलमोस्ट, बिकॉज जो ना कोविड के बाद शुरू किया था मैंने काम। सो आई थिंक थोड़ा सा जो ना टाइमिंग का भी एक फैक्टर होता है। मे बी 2020 2021 was not very hot in terms of agriculture investments, but after 22 and 23, after the SIFC, we've seen a lot of investment coming and also a lot of interest mostly। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया एटलीस्ट। तो पहले इंटरेस्ट आता है फिर इन्वेस्टमेंट आती है। तो अच्छी बात ये है कि इंटरेस्ट आ गया है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है साथ साथ। So yeah, I mean, I think in countries like Pakistan, you have to have a very good understanding के क्या आपके इकोनॉमिक्स के जो होंगे ड्राइवर्स क्या होंगे, और एग्रीकल्चर में जो है वो कमोडिटी प्राइसेस हैं, वो इंटरनेशनल लिंक्ड है। तो दैट्स द होल लाइक ब्रीफ जो और है। आपका जो मेजर फोकस है, वो आपने कंपनी का नाम मेरा ख्याल है जिक्र नहीं किया। जी जो हमारी हमारी एंटिटी है उसका नाम है इंडस एकर्स। हम्म। इंडस एकर्स असल में एक बड़ा मैंने काफी अच्छा इंडस एकर्स मैंने जो ना रजिस्टर, इंडस एकर्स हमारी जो कंपनी है वो तो हमने जो ना रजिस्टर की थी इन जनवरी 2022। बट ये जो नाम है और इंडस एकर्स जो मतलब कि .com
जो आईपी है इसका, तो वो मैंने आज से उससे 2 साल पहले ही लेके रख लिया था। मैंने कहा ये नाम अच्छा लग रहा है, बिकॉज इवेंचुअली आई रियलाइज कि हम थोड़ा सा ये भी था कि इंडस वैली मतलब कि सिविलाइजेशन जो है वो भी इंडस रिवर के ही बैंक्स पे काम करते थे, और इंडस एकड़, और मैं जो कर रहा था फार्मिंग वो भी इंडस इंडस रिवर की बैंक्स पे था। तो मैंने फिर यही सोचा यार इंडस एकर्स इज लाइक नेम दैट आई थिंक इट इट विल डू वेल। और अभी बल्कि मैं इनफैक्ट आपको बताऊं, अभी मैं ये देख रहा था जब मैंने ये लिया था तो उस टाइम पे तो बहुत ही सस्ता था। अभी मैं देख रहा था तो उसकी वैल्यू काफी बढ़ चुकी है इस नाम की। नहीं, थोड़ा आईडी में बड़ा है 8 गुना हो गया वहां से। हाँ, बड़ा छह है समझे, मैंने कोई लिया था $100 का ना, हाँ। तकरीबन कोई हो गया $4,000 $5,000 का चल नहीं गया। तो आई एम अज्यूमिंग कि कंपनी वैल्यूएशन भी इसी हिसाब से बढ़ रही होगी ना फिर, पता तो नहीं। उन्होंने कंपनी वैल्यूएशन यार, कंपनी कंपनी वैल्यूएशन की बात ना करें यार, आपको पता है एग्रीकल्चर क्या होता है। कंपनी की वैल्यूएशन बड़ी आपके सामने ही है 2021 में, और फिर और अच्छा, 22 और में आप लोगों का रेट जो आप लोगों का जो फोकस है इस वक्त प्रोडक्शन का, वो क्या है, क्या क्या चीजें, एक तो बनाना है फॉर श्योर, और क्या क्या चीजें कर रहे देखिए, हैं? sure, जी जी मैं बताता हूँ आपको। सो हमारा असल में इनिशियल आइडिया और इनिशियल हमारा जो थीसिस है वो यही है, और अभी भी वही है कि बनाना कि मतलब कि पाकिस्तान की जो है ना ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, मतलब लॉजिस्टिकली। अगर आप वो फ्रूट्स करते हैं या वो क्रॉप्स करते हैं जो नॉर्मली जो ना ट्रॉपिकल कंट्रीज में होते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना है या पपाया है उस तरह के, तो बिकॉज पाकिस्तान में वो सिर्फ लोअर सिंध में हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक एडवांटेज। तो उसकी वजह से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये सारी जो मार्केट्स हैं सारी ऊपर होती हैं, बिकॉज वहां पे ये क्रॉप्स नहीं हो सकते, वहां पे और क्रॉप्स होते हैं, ये नहीं होते। लेकिन तो हमारा आइडिया ये था कि वी वांटेड टू फोकस ऑन बनाना, एंड वी स्टिल आर, आई मीन एट द मोमेंट in terms of the revenue contribution, 60% अभी भी जो ना बनाना ही हमारा, 65%, almost 65%। बट ऑफ लेट हमने शुगर केन और जो ना राइस ऐड किया है, और उसका मेजर ऑब्जेक्टिव असल में ये है कि बिकॉज आपको शायद इस बात का अंदाजा होगा कि ग्लोबली जो ना बनाना में देयर इज अ डिजीज जिसको हम बोलते हैं पानामा विल्ट। तो वो एक बड़ा एक खतरनाक किस्म की एक डिजीज है, जो एक सॉइल बॉर्न डिजीज है, तो उसका कोई हल भी नहीं है अभी ना। तो बाकी दुनिया में तो काफी सालों से थी, पाकिस्तान में भी जो ना कुछ साल पहले आ गई थी, और अब हमारे फार्म्स के भी आसपास आ गई है। तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली उसको सोचना पड़ा कि अच्छा यार अगर जो ना बनाना एक्सपैंड करना है फर्दर, तो वी हैव टू फाइंड अ न्यू जोन जहाँ पे जो ना पनामा का इम्पैक्ट ना हो। तो इसलिए हमने थोड़ा, हालांकि हम इस साल भी सोइंग कर रहे हैं, मतलब कि बनाना कि हमने हमने इस साल भी ऐड किया है। सो अगेन इन टर्म्स ऑफ द एकरेज वी आर प्रॉब्ली लाइक 50%, 45% जो है ना वो बनाना होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन वो 60% 65% होगा। बाकी उसके अलावा शुगर केन, जो ना शुगर केन की अच्छी बात ये है कि एक तो थोड़ा सा जो ना वो क्लाइमेट मतलब कि रेजिलिएंट है। अगर जैसे मतलब कि फ्लड आता है या ड्राउट आता है या कोई भी ऐसे मतलब इवेंट आता है, तो इट्स नॉट क्रॉप आपका जो ना मतलब कि वाइप आउट नहीं होता। और दूसरा ये है कि दूसरा अभी हमने थोड़ा सा जो ना मतलब कि राइस में भी एक्सपोजर लिया है, बिकॉज दैट्स आल्सो अ डायरेक्ट यूएसडी एक्सपोजर, एंड दैट इज वन ऑफ द फ्यू क्रॉप्स जो हमारे ही रीजन में होता है, फॉर एग्जांपल जो लोअर सिंध है, और वो 100% जो ना मैकेनाइज्ड भी हो सकता है, सो यू कैन स्केल। और हमें दूसरा एक थोड़ा सा जो ना बनाना में एक चैलेंज ये भी आ रहा था कि बनाना में हमें लैंड के जो ना पार्सल्स इन टंडोलायर एंड मटियारी बहुत जो ना बड़े नहीं मिल रहे थे। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर अस। सो नाउ वी आर लुकिंग एट अ कंप्लीटली डिफरेंट एरिया जहाँ पे हमें कोई एक बड़ा पीस मिले। तो वहां पे फिर हम जो ना बनाना की एक्सपेंशन को जो ना वो कंटिन्यू करेंगे, एंड देन देयर इज अ होल मतलब कि वैल्यू चेन प्ले इन दिस आल्सो। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि पिछले साल भी और इस साल भी, दोनों सालों में इंडस एकर्स जो है वो पाकिस्तान, वी हैव बीन द लार्जेस्ट, इनफैक्ट इस साल तो स्पेशली वी आर एक्चुअली द लार्जेस्ट बायर ऑफ मतलब कि टिश्यू कल्चर्ड जो होता है बनाना। तो ये बेसिकली ये लैब में ये प्रोड्यूस होते हैं, और मतलब ये हाइब्रिड वैराइटीज हैं और इनकी यील्ड जो है वो ज़्यादा आती है, एक्सपोर्टेबल भी ये ज़्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल आप समझिए कि 4 लाख या प्रॉब्ली लाइक 3 लाख होंगे पौधे, और हमारे पास तकरीबन 1 लाख पौधे से ऊपर तो मतलब हम ले चुके हैं। तो this is something that we think is basically it also like goes to show कि हम एक बहुत छोटी एंटिटी हैं और हम 30% या 40% ऑफ द सप्लाई ले रहे हैं। तो अभी कितना कितना और स्कोप है, अगर कोई मतलब कि बड़ी कंपनी अगर आती है या फॉर एग्जांपल कोई, अगर हम भी इंशाल्लाह जब बड़े होंगे तो ये तो काम बहुत ज्यादा और बड़ा हो सकता है। सो और टिश्यू कल्चर जो मैं इस पे थोड़ा सा एक बात कर रहा हूँ कि ये एक टेक्नोलॉजी है
जो पाकिस्तान में 2014 में इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में 2017-18 तक उसकी ना बड़ी एक लिमिटेड उस लोगों की जो यूज है। उसका एक रीजन ये थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव है, उसका जो प्लांट है एज कम्पेयर टू द लोकल प्लांट, उसकी प्राइस में तकरीबन कोई 3 to 4 टाइम्स का फर्क है। एक तो ये मसला है, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली अपफ्रंट बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन उसका जो रिटर्न है वो भी जो ना वो जो मतलब कि सब्सिक्वेंट जो ना वो सब्सिक्वेंट ईयर में आ जाता है वापस, लेकिन इन्वेस्टमेंट हाई हो जाती है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अभी जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं और बनाना, वो मे बी लाइक टोटल क्रॉप्ड एरिया का मेरे ख्याल से 10% होगी मुश्किल से, which means कि it gives us an advantage because हमारी जो आउटपुट आ रही है वो पाकिस्तान के बाकी जो 90% है उनसे ऑटोमेटिकली ज्यादा आ रही है, just because of the selection of the variety. And then obviously फार्म पे जो मतलब कि प्रैक्टिसेस हैं वो और चीजें, वो सब चीजें अलग है उसके अलावा। बेहतरीन। तो ये जब सारा जो प्रोड्यूस है उसको फिर जैसे आपने एक्सपोर्ट के वाले से बात की, तो कहाँ पे ज़्यादा ट्रेंड है एक्सपोर्ट करने का? तो देखिए ईरान जो है ना वो मेन मार्केट है, लेकिन अगेन एज आई सेड थोड़ा सा मतलब ईरान से ट्रेड अलाउड है, ठीक है, लीगल भी है, लेकिन बिकॉज हमारे ईरान के साथ ना कोई बैंकिंग चैनल नहीं है, तो इसलिए आप वो टेक्निकली पाकिस्तान की बुक्स में, पाकिस्तान के अकाउंट्स में वो एक्सपोर्ट सेल नहीं काउंट होती, बिकॉज देयर इज नो एलसी, कोई एलसी नहीं खुलती, कोई कुछ ट्रांजैक्शन उस तरह नहीं होती, तो बड़ा इनफॉर्मल किस्म का उसमें एक चैनल है। तो आई थिंक सो ईरान, बट आई थिंक तो ईरान इज एक्चुअली द मेन मार्केट। लेकिन अब अच्छी बात ये भी होगी कि देखें, अच्छी बात ये भी होगी कि ईरान से जो हैं, जो बायर्स हैं, वो खुद जो ना वो पाकिस्तान आ गए हैं, एंड दे आर स्टार्टिंग टू गिव दे, और ये पिछले 3-4 साल से हो रहा है, they've started to give a very good price as compared to the local market. If I was to say कि अगर ईरान इन्वॉल्व ना होता आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की ट्रेड में, तो जो बनाना की प्राइस है लोकल मार्केट में वो आज जहां है वो उधर नहीं होती, कम से कम 30% तो नीचे होती है एटलीस्ट। तो ईरान की वजह से मार्केट का जो फ्लोर है प्राइस का वो ऊपर चला गया। पहले हम देखते थे, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, 2018 या 19 में जो प्राइसेस पे बनाना फार्मर को जो प्राइस मिलती थी, जो रिटेंशन प्राइस मिलती थी फार्म पे, और आज जो उसको जो जो प्राइस मिल रही है वो मेरे ख्याल से 3 गुना तो ऊपर चली गई है एटलीस्ट, ठीक है, और ये 3 गुना वही है जो डॉलर का इम्पैक्ट है इफेक्टिवली। अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं होता कि डॉलर आज फॉर एग्जाम्पल डिवेल हो गया 10%, तो कल से नहीं, वो कल से नहीं होगा, लेकिन वो 3 महीने 6 महीने में आपको वो प्राइस का वो इम्पैक्ट नजर आ जाएगा। हमने जो और दूसरी बात ये है कि अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल अज्यूम कि बनाना जो ना पूरा साल एक्सपोर्ट हो सकता है। पूरा साल एक्सपोर्ट इसलिए नहीं हो सकता है कि बिकॉज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो पाकिस्तान में जो बनाना की प्राइसेस हैं एट द फार्म लेवल, दे आर सो हाई दैट दे आर नॉट कंपेटिटिव फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑन सीजन ऑफ सीजन, तो ऑफ सीजन होता है तो सप्लाई बहुत शॉर्ट होती है, तो तो हमारा जो विंडो है एक्सपोर्ट का वो है जुलाई से लेके और दिसंबर तक, और वही वो टाइम है जिस टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होती है और उसी टाइम पे एक्सपोर्ट होता है। पिछले साल तो इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो बनाना है वो ईरान में इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर वाज डूइंग मोर देन 50% का मार्केट शेयर in terms of the volume, which is quite unheard of because एक्वाडोर भी है, इंडिया भी है, फिलीपीन भी है, और भी मुल्क हैं जहां से बहुत सालों से केला आ रहा है ईरान में। सो लेकिन एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान से जो वो ट्रांजिट का टाइम है, अब जैसे एक्वाडोर है वहां से ट्रांजिट टाइम और सब चीज मिला के ना 45 डेज का साइकिल, बल्कि 45 डेज में तो वो समझे कि अच्छा, और पाकिस्तान से जब हम बेचते हैं तो समझे 20 डेज में तो हमें जो पेमेंट भी रिसीव हो जाती है, तो माल यहाँ से गया, वो पक्का, मतलब कि राइपन हुआ, ऑक्शन हुआ, उसकी पेमेंट आई, हमें मिल गई, तो वो साइकिल है 20 दिन का। एक्वाडोर से तो वो साइकिल तकरीबन कोई 60 दिन का होता है शायद, अगर आप टोटल माने तो। ऑब्वियसली कोई भी बंदा जब इन्वेस्ट करता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ईरानी इसके, यार आप अपना केला भेजो हमें, बिकॉज सही उनके हो नंबर गया। ऑफ साल में बढ़ जाते हैं, चल, तो कहते ये हैं तो भेजो। ये तो एक बनाना की डिस्कशन हुई और उसके ऊपर आपने वो बीमारी का भी जिक्र किया और वो अपने पोर्टफोलियो भी अपना रिड्यूस कर दिया और थोड़ा सा आपने हेज भी कर दिया राइस की तरफ। और तो तो ये बताएं कि आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है, मतलब ऑफ कोर्स दिस इज अ स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन एंड आई डोंट नो इफ यू वुड वांट टू डिस्कस, लेकिन ब्रॉडर स्कोप में, ब्रॉडर टर्म्स में आप क्या समझते हैं कि फार्मर को, आप तो खैर कॉर्पोरेट फार्मिंग में है, लेकिन अगर वो जो एक छोटे फार्मर के लिए क्या एडवाइस है आपकी? ये मसला ये है कि छोटा फार्मर जो है ना, सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं,
ग्लोबली भी छोटा फार्मर, इंडिया में अगर आप देख ले छोटा फार्मर, तो उसकी जो ना उसके जो ना चैलेंज, उसका जो और छोटा फार्मर हम उसको प्रॉब्लम, कहते हैं जो 5 एकड़ से या 10 एकड़, 5 एकड़, हाँ, हाँ 5 एकड़। पाँच एकड़ का। हम्म। अब देखिए ना, स्मॉल फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली आर नॉट डूइंग दैट वेल। लाइक हर जगह अच्छा नहीं चल रहा काम वहाँ पे। अच्छा 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 जो ना कहाँ चल रहा है, अच्छा बेसिकली वहाँ चल रहा है जहाँ जैसे इंडिया में इन्होंने एफपीओ बनाया, छोटे छोटे फार्मर्स है 2-2 एकड़ के, उन सबको एग्रीगेट कर दिया और उन सबको बोला कि यार आपने जो है ग्रेप्स लगाने, सिर्फ ग्रेप्स, ठीक है। या एक और कंपनी है इंडिया में, उन्होंने ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स को इकट्ठा किया, उन सबको बोला आपने जो है सिर्फ जो है बनाना लगाना है, ठीक है, ठीक है। उन सबको पीछे कोई 1000 फार्मर इकट्ठा हो गया, 3-3 एकड़ वाले, 3000 एकड़ हो गए। सप्लाई चेन एक मतलब कि सप्लाई का एक सोर्स बन गया। अब वो एक कंपनी है जो पीछे भी इनको मतलब कि सपोर्ट करती है, इनसे जो ना माल भी लेती है, आगे एक्सपोर्ट करती है, वैल्यू ऐड करती है, सारी चीजें करती है। वो एक इकोसिस्टम है जहां पे स्मॉल फार्मर का फायदा है, ठीक है। स्मॉल फार्मर इनहेरेंटली जो है ना वो बहुत बड़े एक जो ना वो डिसएडवांटेज पे है, अगर वो ऑन इट्स ओन है तो, ठीक है। बिकॉज इवेंचुअली एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस है, आपका जो आउटपुट है, जो मार्केट में आप जो वैल्यू देने जा रहे हैं, वो एक कमोडिटी है। और किसी भी कमोडिटी बिजनेस में आपका एडवांटेज होता ही साइज का है। छोटा प्लेयर सीमेंट का हो, छोटा प्लेयर स्टील का हो, वो भी नहीं बनाता वैसे। आपको कमोडिटी बिजनेस में जो ना बड़ा होना होता है। तो जब तक आप बड़े नहीं होंगे ना, तब तक आपकी वो इकोनॉमिक्स नहीं बैठेगी। अच्छा, कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि उनकी फैमिली ही खुद इन्वॉल्व हो जाती है, उनकी जो ना लेबर कॉस्ट उस तरह से नहीं है। लेकिन अगेन वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है कि वो जो उनका जो बेटा है, जो उनके साथ फार्म पे एंगेज है, जो सैलरी नहीं लेता, इफ ही गोज टू अ सिटी एंड स्टार्ट्स टू अर्न, तो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आई थिंक थोड़ा सा जो ना चैलेंजिंग है सिचुएशन। और बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, इफ यू अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, पिछले 2-3 साल से commodity prices have been on the rise, but input prices have also been on the rise. Input prices भी बढ़ जा रही हैं। अब इस साल वीट की जो प्राइस जो है वो मतलब के नीचे आ गई। अब इनपुट प्राइसेस तो उधर ही खड़ी हुई है। तो अगला जो क्रॉप उसने जो लगाना है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन है या राइस है, तो उसकी इनपुट प्राइस तो वही है, ठीक है, फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की, सीड की, बल्कि वो शायद ऊपर ही है। लेकिन अब उसके पास उतना मार्जिन नहीं बचा कि वो इन्वेस्ट कर पाए। तो आई थिंक एक चीज जो एट एट अ पॉलिसी लेवल, अच्छा ये वैसे मैं आपको फ्रॉम एन एनेक्डोटल एविडेंस बता सकता हूँ, बिकॉज हम घूमते फिरते रहते हैं। छोटा फार्मर जो ना वो खुशहाल वही है जो मतलब कि सब्जी लगाता है, ठीक है। बिकॉज सब्जी या वेजिटेबल्स जो हैं, उनमें क्या होता है, इट्स वेरी लाइक लेबर इंटेंसिव। तो अगर ऐसे अगर इंडस सेक्टर फॉर एग्जांपल सब्जी लगाएगा और एक छोटा फार्मर लगाएगा, तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू डू बेटर देन अस, बिकॉज इट्स हम्म। सो लेबर इंटेंसिव कि वो खुद ही काम करके ना अपनी जो ना वो लेबर कॉस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सब्जी का जो कैश फ्लो है वो तकरीबन ऑल ईयर राउंड है, तो उसका ना वो क्रंच पीरियड नहीं आता। और सब्जियां जो है वो हाई वैल्यू आइटम्स है, मतलब कि टोमेटो है या पोटैटो है या अनियन है या और सब्जियां हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो सब्जियां करते हैं तो फिर देन दैट गिव्स देम एन एडवांटेज वेयर दे कैन कंटिन्यू टू हैव अ बेटर जो कैश फ्लो। बट इफ दे डू व्हीट एंड कॉटन और शुगर केन, ये 3-4 क्रॉप्स में तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू ऐड अप। नहीं, अच्छा अच्छा। और तो आपने इसका एक केस बनाया कि ठीक है, दैट दैट मेक सेंस, बोथ ऑफ देम मेक सेंस। हाँ। इंडिया में भी ये कंपनी है खेती के नाम से, खेती हम्म। के नाम से कंपनी है जो स्मॉल होल्डर, और वो तो स्मॉल होल्डर को जो ना वो डिफाइन करते हैं 1 एकड़ से भी कम, 1 एकड़ अच्छा सिर्फ, एक अच्छा। एकड़ हम्म। उनको एक छोटा सा एक जो ना वो ग्रीन हाउस की तरह एक छोटा सा एक जो ना वो बॉक्स बना के देते हैं, लाइक 1/8 ऑफ एन एकड़ पे, अच्छा। ठीक है। और उसमें वो कहते हैं अच्छा आप इसमें ना आप सब्जियां करें, बाकी आपका जो 7/8 ऑफ एन एकड़ उस पर आपकी मर्जी जो करे। तो उसका केस स्टडी है कि 1/8 ऑफ एन एकड़ से जो इनकम आ रही है बिकॉज ऑफ द वेजिटेबल्स, वो बेहतर है एज कम्पेयर टू द अदर ऑप्शंस। रियली है। तो जी, और ऑब्वियसली वो उनको मतलब इट्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तो नहीं है एग्जैक्टली, बट इट्स सम सॉर्ट ऑफ वो, सो दैट आल्सो गिव्स देम थोड़ा सा जो ना वो क्लाइमेट के अगेंस्ट भी थोड़ा सा हेज कर देता है, विंड के अगेंस्ट हेज करता है। बट कहने का मतलब ये है कि जब आपका साइज, जब आपका नंबर ऑफ एकर्स जब कम होते हैं ना, तो आपको टारगेट करना चाहिए हाई वैल्यू, बस। अगर आपकी वैल्यू वही है, वीट है फॉर एग्जांपल,
अब वीट अगर फॉर एग्जाम्पल 40 मन एवरेज आती है और जो है 3,000 रुपए का रेट है, तो 1 लाख मतलब 20,000 रुपए लेट से आपका एकड़ का रेवेन्यू है। अब एकड़ में 5 है, एक के बाद है 5 एकड़, एक के बाद है 100 एकड़, दोनों का रेवेन्यू सेम है, तो भाई ऐसा तो नहीं चल सकता ना। आपको 5 वाले को कम से कम 4 लाख 5 लाख वाले जो ना रेवेन्यू में जाना पड़ेगा। और बहुत छोटे फार्मर्स जो हैं वो जो मतलब कि समझदार हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। उनको नहीं पता कि जो ना कॉटन की क्या प्राइस है, वीट की क्या, उनको नहीं पता। बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, टंडो अलायर में मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, हमारे अच्छे मतलब के जानने वाले हैं, 8 एकड़ उनके पास, टोटल 8 एकड़, सिर्फ 8 एकड़। वो 8 एकड़ पे उन्होंने अपनी जो ना कोठी भी बना ली है, अपने जो ना बच्चों को, अपने जो ना बच्चों को वो पढ़ा भी लिया है बाहर, मतलब के शहरों में। अपनी जो ना बेटियों की उन्होंने मतलब कि अच्छी अच्छी तरह से ना वो शादियां भी करती है 8 एकड़ पे। क्यों? इसलिए कि सिर्फ सब्जी करता था वो बंदा, पिछले 25 साल से सिर्फ सब्जी करता है बस। अच्छा, वो और बात है कि जब मैं उससे मिला 2021 में और मैंने उसको बोला कि यार आप केला क्यों नहीं लगाते, तो उसने कहा यार केले का मेरा बड़ा शौक है। तो उनको जो ना यूएस एड की एक सब्सिडी थी, उसमें इनको जो ना वो टिश्यू कल्चर मिल रहा था एट हाफ द प्राइस। तो वो, लेकिन वो इट्स ओनली फॉर मतलब कि स्मॉल होल्डर्स, हमारे लिए नहीं है, उनके। तो बस उसके बाद उन्होंने जो ना केला लगाया मेरे ख्याल से 2021-22 में, उसके बाद केले का रेट भी ऊपर चला गया। और अब ही इज लाइक वेरी हैप्पी कि यार मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था। बिकॉज उसमें क्या होता है, कैश फ्लो की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते के बाद पैसे आ रहे हैं ना, पूरा साल 2-3 हफ्ते में पैसे आ रहे हैं, तो दैट गिव्स यू दैट एबिलिटी टू सस्टेन शॉक्स। अब आपने क्रॉप ऐसी लगाई है जो साल में सिर्फ 2 दफा आती है, वीट और कॉटन की अगर आप साइकिल में चले गए, या वीट और राइस के साइकिल में चले गए, पैसे आएंगे साल। एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा हो गया ना, कि खुदा ना खास्ता कुछ एक्सपोजर, ही बात ऊपर नीचे हो गई तो फिर सही नहीं है। हाँ, तो उसमें फिर ये होता है ना, फिर क्या होगा कि अब फिर क्या होता है, सारे जो खर्चे हैं ना उधार पे चल रहा होता है फिर बंदा, कि यार जब मेरी फसल उतरेगी तो मैं आपको पैसे दूंगा, उस चक्कर में ना ओवर ओवर स्पेंड कर जाता है। फिर फसल उतरती है तो उतने फिर पैसे नहीं बचते, तो फिर वो बंदा साइकिल में चलाता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा, आई थिंक, आई होप कोई नहीं नहीं, हेल्प। आपने बड़ा अच्छा ये डिस्कशन रही ये, क्योंकि आपके साथ यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर हमेशा चीज़ों के ऊपर, और बड़ा अच्छा डिस्कशन पहले भी रहा है। तो आई थिंक दिस मेक्स सेंस फॉर दोज, जो भी अगर लोग देख रहे हो और उनको ये चीज़ फिगर आउट करना हो, तो कि जो 90 लोग यही है कि छोटा फार्मर वेजिटेबल में ही रहे तो बेहतर है। ये बड़ा टेबल पे ज्यादा बेहतर है। अभी मैं आपको छोटा हाँ। सा एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर, बल्कि लास्ट ईयर भी क्या, इस साल फरवरी मार्च में टोमेटो की जब हार्वेस्टिंग हो रही थी, हम या जो है वो हम तो जो है वो नेशनल फूड्स के साथ कर रहे थे, तो हमारा तो एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि लॉक था ना, हम्म प्राइस वगैरह एवरीथिंग वाज लाइक ऑलरेडी हम्म लॉक। लेकिन 5 एकड़ टमाटर जिसके पास था ना, जिसका हम्म लगा हुआ था, अच्छा टमाटर लगा हुआ था, जैसे हम्म 5 एकड़, हम्म उसकी जो टोटल ऑफ टेक की जो वैल्यू है वो तकरीबन कोई 80 लाख रुपए होगी। वाह 80 लाख रुपए। लोग मतलब आई नो पीपल जिन्होंने जो 50 एकड़ जब लगाया था, तो हर जो है ना भाई ने अलग अलग मतलब की रेगो निकलवाई है, सिर्फ जो हम्म है ना मतलब। तो इशू ये नहीं है कि एकड़ 5 है या 50 है। आपने कंसिस्टेंटली ऐसा क्रॉप करना है जिसमें अपॉर्चुनिटी हो हाई वैल्यू हो जाने की। अच्छा, हम्म और मैं आपको ये भी बता दूं कि टमाटर में जब रेट कम भी होता है ना, अगर आपकी यील्ड अच्छी है, लॉस नहीं होता, लॉस नहीं हो सकता। आपकी जो ब्रेक इवन कॉस्ट है वो इतनी नीचे चली जाती है जब आपकी यील्ड ऊपर जाती है, कि हम्म आप भले मार्केट में जो भी रेट हो, आप ब्रेक इवन कर लोगे। आपने फॉर एग्जाम्पल 2 लाख पे खर्च किए, 2 लाख ही वापस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लॉस कर दोगे, ठीक है वो 4-6 महीने आपके मतलब के जाया हो गए, लेकिन अगली दफा फिर लगाओगे ना, तो फिर वो जो ना मतलब के जो ना वो ठीक कवर है। होगा। अनियन में भी ऐसे हो रहा है, टोमेटो में भी ऐसे होता है, और क्रॉप्स में भी ऐसे होता है। तो चले इस तरह की गुड। छोटी। नहीं सना, थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम निकाला। मेरे ख्याल है there's a lot of good things I learned at least from all of this, और थोड़ा सा आपके बिजनेस के मुतालिक भी बात हुई। इंशाल्लाह फिर किसी बात फ्यूचर में दोबारा बात करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। एनी टाइम और कोई सर, क्लोजिंग बात अगर मोर करना चाहें तो। देन। आई थिंक क्लोजिंग यही है कि देखिए अभी बल्कि इनफैक्ट मतलब जो ना कॉल से पहले हम लोग ये बात करते कि जो ना वीट प्राइसेस जो है पाकिस्तान में नीचे आ गई है। आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कमोडिटी मार्केट्स कमोडिटी मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग जो ना वो डेवलप करनी चाहिए लोगों को। जो लोग जो ना कॉर्पोरेट फार्मिंग में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे डू देयर मतलब के ड्यू डिलिजेंस, कमोडिटी मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, और जो ना कमोडिटी मार्केट्स की जो इकोनॉमिक्स है उसको समझें कि यार जब प्राइसेस नीचे होती है ना, उसी ही वजह से ऊपर जाती है।
और जब ऊपर होती है उसी वजह से नीचे आती है, बिकॉज ये सारा मतलब कि जो ना ये डिमांड सप्लाई, और मोस्टली ये सप्लाई ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन नहीं है। These are all like मतलब कि supply driven markets. So I think it would be a good exercise for anybody who's looking to invest in agriculture कि वो research करे कि यार ये commodity markets कैसे operate करती है. So I think that would be a good मतलब कि starting point for like मतलब anybody who's, because eventually commodity markets ही है और सही हो मतलब गया। और so I think that would be a good, मतलब कि मैं तो यही मतलब encourage करता हूँ सबको कि आप इसको जो ना मतलब और कोशिश करें कि रीजनल और ग्लोबल वो डालें, एक मतलब एक पर्सपेक्टिव पाकिस्तान को लेके बहुत वो ना हो जाए कि यार ये पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, भाई पूरी दुनिया में ऐसा होता है जो है ना, मतलब जो है ना काफी चीजों में पूरी दुनिया में चीजें हो रही होती हैं, हमें लगता है सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, वो हर जगह हो रहा होता है, बट बिकॉज हमारा स्कोप नहीं होता, हम अपना 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 स्कोप नहीं बढ़ाते, तो हमें लगता है सिर्फ ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, बहुत जगह पे ऐसा होता है। गुड, That's the गुड हो गया साहब, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह, definitely, thank you so much, have a nice day, Allah Hafiz.